नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मंदसौर के खिलचीपुरा इलाके में सरेआम निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी सूरत में बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाए और ना ही उनकी परीक्षाएं ली जाएं। बावजूद इसके खिलचीपुरा का ये स्कूल बेखौफ चलाया जा रहा है, जिसके चलते मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस चारों तरफ से विकराल रूप धारण कर चुका है, बावजूद इसके ये स्कूल संचालित हो रहा है। सागर में मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सागर विधायक शैलेंद्र जैन, कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक सिंह के अलावा कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने शहर के अलावा ब्लॉक स्तर पर भी कोविड-19 के इलाज की समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिले में 1200 बेड की संख्या निश्चित की गई है। शाम को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पारदर्शिता रखने के लिए सीसीटीवी और स्क्रीन लगाए जाएंगे, ताकि परिजन अस्पताल में भर्ती मरीजों को देख सकें। साथ ही उनका कहना था कि स्टेट प्लान से आपूर्ति की जा रही है, ताकि दवाएं, इंजेक्शन आदि जल्द पहुंच सकें। क्या चल रहा है इसके बारे में बाहर कोई पारदर्शी व्यवस्था हो जाए, ताकि परिवार के लोगों में किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं रहे और जो संशय का वातावरण होता है ये नहीं रहे। इसकी कुछ तरीका, यदि उनको जो उनके अंदर वो लगे हैं जो सीसीटीवी, उनको बाहर किसी स्क्रीन से कलेक्ट करके वो लोगों को दिखा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेड की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों से भी कहा है कि आप लोग बेड बढ़ाएंगे। बीएमसी में भी 500 बेड बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हो रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम आने वाली कोई भी गंभीर स्थिति होगी तो इससे पार पाने में सफल हो जाएंगे। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल या 50 बिस्तर के अस्पताल हैं, वहीं पे यदि कोई सामान्य लक्षणों वाला कोई यदि मरीज आता है तो सागर में भेज के उसे शुरुआत में 1-2 दिन वहीं हॉस्पिटलाइज करके उसको देखें और उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। और यदि 1-2 पॉइंट उसकी ऑक्सीजन के बढ़ते जैसे 90 पे से 91-92 आता है तो फिर उसको वहीं रोक के उसमें मेडिसिन दी। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए खजुराहो सांसद बीडी शर्मा कल देर शाम पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली और जिले के सभी अधिकारियों को कोविड-19 से निपटने के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में भी कोरोना संक्रमण अपनी सक्रिय प्रभाव दिखा रहा है और दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। सांसद ने उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की और साथ ही सिटी स्कैन मशीन को शीघ्र उपलब्ध करवाने की बात भी कही। मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक पन्ना के अंदर आज आकर के ली है और उस बैठक में सारे पहलुओं पर हर प्रकार से इस कोविड के महामारी के संकट से हम कैसे उभर सकते हैं, इस पर उस बैठक में भी व्यापक चर्चा हुई है। मैं कटनी की बैठक ली थी आज और आज यहाँ आने के बाद पन्ना की बैठक ली है सभी अधिकारियों के साथ। वास्तव में ये संकट हम सब लोगों के लिए एक बड़ा संकट है। इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में इतना अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो लोग इससे बचें और बचने का उपाय मात्र है कि हम मास्क का हमेशा उपयोग करें, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके उपयोग के लिए हम सब लोगों को, हमको भी बचना है और दूसरों को भी बचाने का काम सबको मिलकर के करना है। इसलिए एक विश्वव्यापी संकट है, कोई केवल भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या केवल पन्ना के अंदर ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये संकट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आज पन्ना की बैठक में पन्ना के सभी अधिकारियों के साथ इस पर गंभीरता से बात हुई है।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा एक बैठक निजी अस्पताल के संचालकों के साथ की गई, जिसमें निजी अस्पताल के संचालकों से अस्पताल में आ रहे कोविड मरीजों को बेहतर सुविधा देने की बात कहते हुए कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा निजी अस्पताल के संचालकों से बेड बढ़ाने की बात कही गई, जिस पर निजी अस्पताल के संचालकों द्वारा सूत्रों के अनुसार ये कहा गया कि उन्होंने पहले से ही आईसीयू में एवं कोविड-19 वार्ड में क्षमता से अधिक बेड डाल रखे हैं, लेकिन अगर अब वह बेड बढ़ाते हैं तो परेशानी ज्यादा हो सकती है। जिसके बाद कलेक्टर द्वारा उनको प्राइवेट अस्पताल एवं बारात घर को भी कोविड सेंटर बनाने की बात कही गई। निजी अस्पताल संचालक डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा सकते हैं। इस वक्त जबलपुर एक बहुत ही दुरूह परिस्थिति से गुजर रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप रोज पढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव केसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम पिछले पीक की तुलना में इस बार डबल पीक का सामना कर रहे हैं। मरीज अत्यंत गंभीर अवस्था में अस्पतालों में आ रहे हैं और 2-3 चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से मरीजों का प्रॉपर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर पाने की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक, ऑक्सीजन की कमी। हमारे शहर में इस वक्त 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, जेनिम और आदित्य एयर प्रोडक्ट। जेनिम के पास लिक्विड ऑक्सीजन ना होने से वो पिछले विगत 3 दिनों से ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम कर रहा है, बहुत कम मात्रा में कर रहा है, इसलिए पूरा लोड जो है आदित्य के ऊपर आ गया है। जहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, बहुत गिनी चुनी मात्रा में सप्लाई हो रही है, जिससे मैनेजमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है। लाइफ मेडिसिटी के पास अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट है, जहां से हम एयर सेपरेशन के द्वारा लगभग 80 से 100 सिलेंडर का निर्माण रोज करते हैं। तो हमारी स्थिति में हम, लेकिन आज की स्थिति में चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ गई है, इस वक्त लाइफ मेडिसिटी में लगभग 150 के करीब मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 60 से 70 पेशेंट आईसीयू में हैं, जिसमें से 12 पेशेंट वेंटिलेटर, HFNO और बाईपेप पे है। तो इस तरह की परिस्थिति में हमारा भी जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इस संबंध में आज सुबह मैं, चूँकि मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो कलेक्टर द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स को बुलाया गया था। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीहोर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक में घोषणा की गई कि 15 अप्रैल शाम 10 बजे से लेकर 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सीहोर जिला के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी अजय गुप्ता द्वारा धारा 144 के अंतर्गत समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया। के निदान और इसकी यहाँ की जो तैयारियां अभी तक हुई हैं, जो भी काम चल रहा है, उसकी समीक्षा बैठक मैंने की। कोविड एक बड़ी समस्या है, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केवल सीहोर जिला नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश में हम देख रहे हैं लगातार पॉजिटिव केस बहुत तेजी से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर समस्या बहुत बड़ी है, विकराल है। एक बड़ा संकट आया है और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों में अप्रत्याशित रूप से वायरस ने बहुत तेजी से संक्रमण फैलाया है। हमने ये निश्चित किया है कि हम दोनों आयाम पर बहुत मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकें। कि निदान और इसकी यहाँ की जो तैयारियां अभी तक हुई है। मंडला के पटवारी हल्का नंबर 31 में नेशनल हाईवे बाईपास के निकट पीपरपानी खड़देवरी ग्राम पर लावारिस खड़े ट्रांसफार्मर से विद्युत शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग लग गई, जिससे लाखों की गेहूं की फसल खेतों में ही जलकर राख हो गई। अब पीड़ित कृषकों द्वारा शासन से क्षतिपूर्ति राशि की मांग की जा रही है।
आग 35 एकड़ के ऊपर आग लगी है। कैसे लगी ये आग? ये ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हुआ, उसके बाद जो आग लगना चालू हुई, लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी करी लेकिन कुछ नहीं हुई। लास्ट में वो गाड़ी भी आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ खड़ी हो गई, वहाँ से आगे नहीं आई आग बुझाने के लिए, इसके आगे नहीं बढ़ी। सारे किसान 100-200 किसान, पूरे किसान परेशान हुए। 30-35 एकड़ से ज़्यादा पूरा जल गया है। पूरा किसानों का मान के चलिए पर एकड़ 25 क्विंटल गेहूं का नुकसान हुआ पर किसान का 30-35 एकड़ में। इसमें किसको दोषी मानते हैं? ट्रांसफार्मर में अगर आग लगी ट्रांसफार्मर से, तो ट्रांसफार्मर में आग लगी, ये प्रशासन की गलती। ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी कहा गया था कि इस ट्रांसफार्मर को रोड के तीर में कर दिया जाएगा, विद्युत विभाग द्वारा कटाई के दौरान, उसके बाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसको साइड नहीं किया गया। अभी भी ये खड़ा और आज इस साल फिर ये घटना हो गई। वर्तमान हालातों को देखते हुए मुक्तिधाम में 10 नए अस्थायी शवदाह स्थल बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि अभी तक उनके पास 13 शवदाह स्थल हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में कम पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के सहयोग से 10 अस्थायी शवदाह स्थल बनाने का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया है। संस्था सचिव मनोज पांडे के मुताबिक बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश टंडन एवं एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा की मौजूदगी में मुक्तिधाम के नए शवदाह गृह के पीछे इन 10 नए अस्थायी शवदाह स्थल बनाने के लिए स्थान चिन्हित किया गया। वर्तमान कोरोना हालात को देखते हुए विषम परिस्थितियां हमारे सामने हैं। ऐसे में सीधा असर मुक्तिधाम पर गिर रहा है। हमारे पास अभी 13 शवदाह गृह हैं पूरे जो स्थल हैं जहां 13 एक साथ अंत्येष्टि की जा सकती है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए हमें अस्थायी 10 और बढ़ाना पड़े। आज ही काम शुरू कर दिया गया है जिसमें जिला प्रशासन नगर पालिका की प्रशासन की ओर से हम 10 नए शवदाह स्थल बना रहे हैं। और आज भी देखें तो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन जो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष भी हैं सोसाइटी के, और एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा और पूरा नगर पालिका अमला इंजीनियर सब लोग गए थे और अभी हम उसको 10 और तैयार कर रहे हैं। और निश्चित है जब मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है तो उसके इधर में भी बहुत अंतर आ रहा है। तो अभी वर्तमान हालातों में मुक्तिधाम में 10 से लेकर 1500 क्विंटल लकड़ी का संग्रह हमने कर लिया है। 1 लाख से ऊपर कंडे हमने बुलवा लिए हैं। लगातार ये क्रम जारी है और किसी भी प्रकार की ईंधन की कमी कम से कम हम होना नहीं देंगे, ये हमारे एक मन में है। और जो कोरोना से पीड़ित हैं या जो संक्रमित आ रहे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा प्रशासन के द्वारा जो हॉस्पिटल से पीपीई किट पहन के वो लोग आते हैं, सारा संग्रह वही करते हैं लकड़ी का और अंतिम क्रिया कराने में वही भूमिका। परिजन जो पहुँच तो जाते हैं, हम तो मना भी करते कि वहाँ परिजन ना पहुँचे, सरकार की भी यही गाइडलाइन है। पहुँच जाते वो दूर से सब देखते रहते हैं, वो सब हो जाता है। सैनिटाइज की व्यवस्था प्रशासन से कर दी गई है, कह दी गई है, तो सैनिटाइज की व्यवस्था वो लोग निर्धारित समय पर करा रहे हैं। आगे और जरूरत पड़ेगी तो मेरा वही मत है कि सैनिटाइज भी पूरा मुक्तिधाम को किया जाना चाहिए। और पहले की तुलना में अगर मैं कहूँ तो मौतों का ग्राफ तो बढ़ गया है और कोरोना के कारण लगभग 1 सप्ताह में मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद 20 के लगभग तो कोरोना पेशेंट वहाँ अंतिम संस्कार। छतरपुर जिला के खजुराहो में एसडीएम डीपी द्विवेदी एवं थाना प्रभारी संदीप खरे द्वारा पुलिस बल के साथ बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। बस और गाड़ियों पर बिना मास्क के बैठे लोगों पर की चलानी कार्रवाई की गई और कुछ दुकानों को भी सील किया गया। आज रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसमें 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। नगर के अलीपुर क्षेत्र स्थित पार्वती थाना प्रभारी प्रवीण जाधव द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्षेत्र के दुकानदारों एवं आमजन को जागरूक किया गया। वहीं कोरोना महामारी के जागरूकता संदेश पर्चों को अलीपुर क्षेत्र में दुकानों पर भी लगवाया गया। साथ ही आमजन व दुकानदारों से कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही इस जंग में सहयोग देने की भी अपील की गई। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।